सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। खुशी तो बहुत मिल रही है। ऑफ कोर्स हमारे स्कूल से मतलब बहुत सारे परसेंटेज भी बहुत अच्छे बने सब बच्चों के, और मेरे खुद के भी परसेंटेज बने, एंड विदाउट एनी कोचिंग, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। कितनी मेहनत करी थी इसके लिए? मेहनत तो करी है, बहुत करी है। एक्चुअली मैंने पूरे साल भर मेहनत करी है, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ती थी, और जब तोड़ती थी तो अगले दिन मैं फिर थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ती थी। पढ़ाई का किस तरह से शेड्यूल रहता था, किस तरह से रिवीजन होता, क्या करा आपने? पढ़ाई बेसिकली मेरा 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून एंड नाइट में मैं पढ़ती नहीं थी, लेकिन सिर्फ 1 आवर्स की स्टडी देती थी। सुबह मैं 4 आवर्स पढ़ती थी, 4 बजे उठती थी, 5 बजे बैठ जाती थी पढ़ने, एंड देन 10 o'clock तक पढ़ती थी। उसके बाद वही नित्य कर्म हमारा, और फिर उसके बाद हम आफ्टरनून में बैठते थे 1 o'clock को, देन उठते थे हम 5 o'clock को, और नाइट में हम बैठते थे 8 o'clock to 10 o'clock। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल किया आपने, मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते थे? मोबाइल का मैंने, देखिए, डिस्ट्रैक्शंस को तो दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोकास्टिनेशंस होते हैं, तो मैंने बहुत मतलब कंट्रोल करा है, एंड आई डिड इट। लेकिन मैंने डेली का एवरेज मेरा 1 आवर रहता था इंस्टाग्राम पे, एंड स्नैपचैट में तो मैं डेली स्ट्रिक बनाने के लिए स्नैप भेजती थी। टीचर्स का कितना सहयोग मिला, पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला इस कामयाबी में? टीचर्स का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। मतलब मैंने बिना कोचिंग के करा है, तो सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारे टीचर्स का ही रहा है। और मैंने 11th भी बिना कोचिंग के करी थी, एंड 12th भी। एंड हमारे टीचर्स मनीष अग्रवाल सर हमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते थे, संतोष यादव सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, LP लक्ष्मी प्रसाद सर हिंदी, एंड संतोष कुमार सर जो कि रिटायर होने के बाद भी उन्होंने हमें पढ़ाया, तो वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। और हमारे सर मतलब ऐसे फ्रेंडली थे, ये मतलब वो पार्शलिटी किसी भी बच्चे में नहीं करते थे। मैंने केवी में यही चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी बच्चे में पार्शलिटी होती नहीं है वो। और इवन तो हमारे प्रिंसिपल सर DR पटेल सर, वो भी मतलब बच्चों को इतना इंकरेज करते हैं कि व्हाट आई विल से, मतलब हैट्स ऑफ देम। मम्मी पापा का क्या सहयोग है? मम्मी पापा का बहुत मेजर हाथ है इसके अंदर। मतलब मैं सुबह बहुत लेट होती थी उठने में, तो मम्मा उठाते थे, और पापा भी मतलब वो हमेशा कहते थे कि कुछ भी रिजल्ट हो, हमें कोई टेंशन नहीं है, तू टेंशन मत ले, तू एकदम फ्रीली होके पढ़ाई कर। लेकिन मैं खुद ही टेंशन लेती थी, बट स्टिल आए हैं। स्टडी किस तरह से कर रहे थे, जैसे स्कूल में पढ़ना, फिर घर पे आके आपने जो है बगैर ट्यूशन के पढ़ा है, तो क्या रहा शेड्यूल, कैसे पढ़ते थे? यही कि मतलब मैं प्रायोरिटी मेरी अकाउंट्स को डेली करती थी मैं, बिकॉज वो न्यूमेरिकल है, दैट। एंड बिजनेस स्टडीज़ में हर हफ्ते के हफ्ते, मतलब वीक टू वीक मैं रिवीजन करती थी उसे। और हमारे सर का एक बात ये थी कि वो मंथली टेस्ट हमारी स्कूल में होता था 40 मार्क्स का सब बच्चों का, एंड चेकिंग भी बहुत अच्छी होती थी, एंड वो मंथली टेस्ट में भी बहुत इंप्रूवमेंट करा। और हमारे मनीष सर हमारा मंथली टेस्ट के अलावा भी टेस्ट लेते थे, अकाउंट्स में भी एंड बिजनेस में भी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। आपको जो सक्सेस मिली है, कुछ बच्चे इससे रह गए हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो मेहनत करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होगी, और वो भी बेचारे दिन रात जागे होंगे, उन्होंने भी पढ़ाई करी होगी। लेकिन ऐसा भी रहता है कि किसी किसी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कोई डरता है किसी चीज़ से, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता उस पर्टिकुलर चीज़ पे, और मतलब कि व्हाट आई विल से कि भगवान की भी कृपा होनी चाहिए। तो आगे क्या भविष्य में बनने का सपना है? भविष्य में अभी हमारा चार्टेड अकाउंटेंसी करने का चल रहा है, CA। बहुत खुश हैं हम, तो बहुत ज़्यादा खुशी है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और परिवार में हमारे 4 बच्चे हैं, और एक भांजा है, देवर है, 8 जन की फैमिली है। उसके बाद भी उसको करना पड़ता है, उसके हिसाब से करते रहते, फिर भी अपने को इसे ध्यान देना पड़ता है। समय समय से उसको याद दिलाओ, करो, सो जाए तो फिर जगा दो कि उठ जा। करते करते भी सो जाती थी, पढ़ाई करते करते कभी सो भी जाए, फिर उठा दो उसको। क्या सपना है आपका, क्या? मेरा ये कि हमेशा, जब बचपन से एक ही सपना था, छोटी थी तब से ही, कि उसको अच्छी जगह पर बिठा दे, बस यही सपना उसको ही, कि वो सब तीनों चारों बच्चों का, बस यही अपनी कमाई है, और यही अपनी सफलता रहेगी जीवन की, बस। आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शिक्षा ऋण के साथ बनाए अपने भविष्य को उज्ज्वल।